वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। कंपनी मीटिंग्स 1। बेसिकली इस चैप्टर में हम मीटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक टॉपिक होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। फर्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग। वैलिड का मतलब होता है करेक्ट, तो सही तरीके से अगर मीटिंग कंडक्ट करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपरली कन्वेड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। तो इस चैप्टर में हम कंपनी मीटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सो कंपनी मीटिंग इस चैप्टर में 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज प्रॉपरली कन्वेड। प्रॉपरली कन्वेड, कन्वेड का मतलब यहाँ होता है ब्रिंग टुगेदर। तो जितने भी लोग मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं उन्हें हमें इकट्ठा एक साथ में लेके आना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये हम प्रॉपरली कन्वेड में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है उसमें प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस एंड एजेंडा। देन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड में हम कोरम एंड चेयरमैन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपरली कंडक्टेड जिसमें हम प्रॉक्सी, मोशन, वोटिंग, रिजोल्यूशन एंड मिनट्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये सारे टॉपिक हैं जिनके जो हम चैप्टर 7 कंपनी मीटिंग 1 में स्टडी करेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। दैट इज़ हमने तो जब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस तब से हम स्टडी करते आ रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स मेंबर आर लार्ज इन नंबर. Members are treated as owner of the company, but they are scattered over wide areas and have their own business. Hence, they cannot practically manage the daily company affairs. तो जो भी इनके मेंबर्स होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज इन नंबर होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, बिकॉज वो कंपनी के शेयर्स परचेज करके शेयर होल्डर बनते हैं। और जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है। तो ये जितने भी ओनर्स होते हैं वो ओवर अ वाइड एरिया स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए रहते हैं पूरे के पूरे कंट्री में। कहीं पर भी कंट्री में वो रह सकते हैं। उनका अपना खुद का बिजनेस होता है और वो अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं। तो इसके लिए उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी में आकर कंपनी का काम भी मैनेज करें और अपना खुद का बिजनेस भी हैंडल करें। राइट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितने भी ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कंट्री में कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर कंपनी मुंबई में है और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ओनर है वो साउथ साइड में अगर रहते हैं तो रोज़ आके वो मुंबई में बिजनेस का जो काम है वो हैंडल कर सके, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। राइट, तो वो क्या करेंगे, उनका अपना खुद का बिजनेस है साउथ में अगर, तो वहाँ पे वो अपना बिजनेस चलाएंगे और सिर्फ अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर। सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है रोज़ का रोज़ कंपनी में आकर कंपनी के जितने भी काम है उसको मैनेज करना। राइट, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस आती हैं, ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे जो ओनर होते हैं वो बिजनेस का जो काम है, कंपनी का जो काम है वो मैनेज नहीं कर पाते, उससे अच्छी तरीके से चला नहीं पाते। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है हर एक के लिए। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस आती हैं। इसके लिए जो कंपनी होती है वहाँ पे ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास काफ़ी पैसे हैं वो शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ओनर बन जाते हैं और अपना खुद का काम वो देखते रहते हैं। राइट, और जो मैनेजमेंट है मतलब कंपनी का सारा काम संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, मैनेजमेंट मेंबर्स के हाथ में होती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी चैप्टर्स में स्टडी करी हैं। नेक्स्ट इज मीटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑफ मेंबर्स एंड मैनेजमेंट इन द कंपनी। तो मीटिंग क्या है, ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हमें कंपनी में किसी से बात करनी है तो हमें मीटिंग ही कंडक्ट करनी पड़ेगी, मीटिंग का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ओरल फॉर्म मतलब हम बोल कर, बात करके एक दूसरे के साथ में बैठ के फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मेंबर्स और जो मैनेजमेंट है मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं दैट इज़ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओ, एमडी, ये सारे लोग मिलकर एक साथ में बैठ के बात करके कंपनी के जितने भी डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। तो मीटिंग सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी मैटर से रिलेटेड बात करने का। Members and directors come together,
डिस्कस कंपनी रिलेटेड मैटर्स, एक्सचेंज आइडियाज, ओपिनियंस, डिटरमाइन द बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस एट अ मीटिंग। तो क्या होता है, मेंबर्स जितने भी हैं और डायरेक्टर्स जो भी हैं कंपनी के, दैट इज ओनर्स, और जितने मैनेजमेंट मेंबर्स हैं वो एक साथ में मिलकर आते हैं और कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपनी ओपिनियन, उनका जो व्यू पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, और फिर कंपनी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस प्लान्स हैं और पॉलिसीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं और बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, किस तरीके से कंपनी चलानी है और कंपनी को ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम करते हैं कि किस तरीके से ये प्लान को हम अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकें, वो प्लान को अच्छी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारे प्लान्स पॉलिसीज़ बनाते हैं और प्रॉपरली डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ हम डिसीजन लेंगे, जितने भी मेंबर्स और डायरेक्टर्स हैं वो डिसीजन लेंगे तो ही मीटिंग का कुछ मतलब होगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेंबर्स और डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं। In short, company meetings are necessary for the purpose of discussing various issues relating to the company and arrival at a decision. तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कंपनी मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कंपनी मीटिंग जो है उसका कंडक्ट करना, उसका अरेंजमेंट करना। और किस लिए कंपनी मीटिंग अरेंज की जाती है, डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज़ रिलेटिंग टू दी कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए, उनके बारे में बातचीत करने के लिए कंपनी मीटिंग बुलाई जाती है। और सिर्फ डिस्कशन करना ही नहीं होता है, एक डिसीजन भी है, उसके ऊपर हमें अराइव करना है, मतलब एक सोल्यूशन लेकर आना है। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो एक सोल्यूशन लेकर आएंगे, वो सोल्यूशन आने के लिए मीटिंग जो है वो अरेंज की जाती है। नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म मीटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेटा। मेटा मीन्स फेस टू फेस। तो ये जो टर्म है मीटिंग, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड मेटा से आया है। मेटा का मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर बातचीत करना, वो होता है मीटिंग, राइट। मीनिंग क्या है इसका, A meeting may be defined as gathering or assembling of two or more person for transacting any lawful business. तो मीटिंग का मतलब क्या है, what do you mean by meeting? तो मीटिंग का मतलब है दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ में मिलकर आते हैं। गैदरिंग और असेंबलिंग का मतलब एक साथ में मिलकर आना, इकट्ठा होना। लेकिन दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ में मिलकर आते हैं, इकट्ठा होते हैं और किसी पर्टिकुलर लॉफुल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ट्रांजेक्शन फॉर एनी लॉफुल बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस रिलेटेड मैटर के बारे में उनको बात करनी है, उन और भी लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के बारे में नहीं, लॉफुल बिजनेस जो कि कानून के दायरे में सही हो, कानूनी तरीके से सही और लॉफुल हो, ऐसे बिजनेस के बारे में उन्हें डिस्कस करना है। तो ऐसे टाइम ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं मीटिंग, राइट, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ में इकट्ठा मिलकर आते हैं और कोई पर्टिकुलर लॉफुल बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसे कहते हैं मीटिंग। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू शॉ एंड स्मिथ। तो अकॉर्डिंग टू शॉ एंड स्मिथ व्हाट इज कंपनी मीटिंग, देख लेते हैं। कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल connected with the company who have gathered for the purpose of discussing matters related to it. तो according to Shaw and Smith company meeting क्या है, it is an assembly of people connected with the company, मतलब असेंबली मतलब लोग जो हैं, कंपनी मीटिंग क्या है, तो कंपनी मीटिंग में जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ में मिलकर आते हैं और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी मैटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो होता है कंपनी मीटिंग। In short, company meeting is an official gathering of shareholders, directors, KMPs, that is key managerial personnel, and or creditors for discussing different issues relating to the company and arrival at decision. तो in short, company meeting क्या है, ये एक official gathering है, मतलब एक official gathering है, प्रॉपर फॉर्मल तरीके से लोग आते हैं मिलकर, जितने भी कंपनी के जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं, वो सब एक साथ में इकट्ठा मिलकर आते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजरियल पर्सनल हमने पढ़ा था, CEO हो गए, MD हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, देन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये सारे क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं। ये सभी लोग एक साथ में इकट्ठा मिलकर आते हैं। क्रेडिटर्स भी हैं जिनसे हमने लोन लिया है,
जिनसे हमने कुछ सामान परचेज किया है, पैसे पे अभी तक नहीं किए हैं, क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है। तो ये सारे लोग इकट्ठा मिलकर आते हैं और डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू इश्यूज़ रिलेटिंग टू द कंपनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए साथ में आते हैं, इकट्ठा होकर मिलकर आते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन के ऊपर अराइव करते हैं, मतलब एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आते हैं। सिर्फ डिस्कस करना मीटिंग का मतलब नहीं होता है, डिस्कशन करके एक प्रॉपर सोल्यूशन, एक प्रॉपर डिसीजन के ऊपर आना, ये पर्पस होता है कंपनी मीटिंग का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग। अब कंपनी मीटिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हम कंपनी मीटिंग अरेंज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर टू कम टुगेदर। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक साथ में इकट्ठा मिलकर आए। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंस ये होता है कंपनी मीटिंग का। अ मीटिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर टू कम टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, अरेंज की जाती है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि वो सारे के सारे एक साथ में इकट्ठा मिलकर आए और कंपनी का जो काम है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, क्या क्या काम होने चाहिए, और वो सारे मैटर्स से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। मिनट्स क्या होते हैं, तो मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी कोई भी इंडिविजुअल ने, कोई शेयर होल्डर्स, मेंबर, डायरेक्टर ने कोई भी बात अगर बोली है तो वो सारे हम नोट डाउन करके रखते हैं। तो वो जितने भी मीटिंग हो चुकी है पहले, प्रीवियस मतलब पहले की जो मीटिंग हो चुकी है, और आज जो करंटली जो मीटिंग होने वाली है, तो पहले की जो मीटिंग में जितने भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो सेम जो चीज़ें हैं वो आज की मीटिंग में फिर से क्या करेंगे, वो एक बार रिवाइज कर देंगे। तो वो होता है मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग। Minutes of the previous board and committee meeting are read out by the secretary, which enables the member to get a clear idea about the matters discussed in the previous meeting. तो पहले की मीटिंग में जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी पर्टिकुलर मैटर्स, जो भी पर्टिकुलर काम के बारे में डिस्कस किया है, एक्टिविटीज़ के बारे में या फिर प्लान या पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है इन बोर्ड मीटिंग और इन कमिटी मीटिंग, तो वो सारे मैटर्स के बारे में एक मिनट जो होता है वो पढ़ा जाता है, रीड आउट किया जाता है बाय द कंपनी सेक्रेटरी, जिसके वजह से जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनके माइंड में क्लियर आइडिया आ जाता है और उनको पता होता है कि किस मैटर के बारे में, कौन सी चीज़ों के बारे में हम मीटिंग में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। तो हम अगर कोई प्लान बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नया प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करना है, तो ये सारे प्लान्स, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फिक्स करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है। द मैनेजमेंट चॉक्स आउट द पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, उसको चॉक डाउन करते हैं, मतलब बनाते हैं, एंड डिसाइड वेज एंड मीन्स टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द मीटिंग। और किस तरीके से ये पॉलिसीज़ और प्लान्स और जो प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे तरीके वो डिस्कस करते हैं मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना। तो प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करने के लिए भी, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड एंड एनालाइज इन द मीटिंग एंड इट बिकम्स ईजी टू अराइव एट अ सोल्यूशन। तो क्या अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए और एक सोल्यूशन के ऊपर अराइव करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है। मीटिंग आर टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। दैट इज कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी के जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी के अकॉर्डिंग मीटिंग को कंडक्ट करना ज़रूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू कन्वेइंग एंड कंडक्टिंग वेरियस मीटिंग्स ऑफ द कंपनी आर फुलफिल्ड बाय कंडक्टिंग मीटिंग। तो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है रिलेटेड टू कन्वेइंग एंड कंडक्टिंग, मतलब जब मीटिंग बुलाने वाले होते हैं, अरेंज करने वाले होते हैं, तो कौन सी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है वो हम स्टडी करेंगे आगे। देन कंडक्टिंग, जब मीटिंग कंडक्ट हो रही है, मीटिंग चल रही है, उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, रूल्स है, रेगुलेशन, फॉर्मेलिटीज़ है, ये तभी ही फुलफिल होंगी जब मीटिंग कंडक्ट की जाएंगी, अरेंज की जाएगी। तो इसके लिए भी सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन्हें अगर पूरा करना है तो उसके लिए मीटिंग तो कंडक्ट करनी पड़ेगी। Next is other elements. Meetings are essential to make the appointment of directors and auditors,
डिक्लेयर द डिविडेंड्स, स्टडी एंड गिव अप्रूवल टू एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। सो मीटिंग जो है उसका अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अदर एलिमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर, टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का अगर अपॉइंटमेंट करना है, कंपनी में नया कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है, रिमूव करना होता है, तो भी हम मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो भी मीटिंग का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। डिविडेंड डिक्लेयर करना है, दैट इज़ शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करना है, डिक्लेरेशन करना है, उसके लिए भी मीटिंग का कंडक्ट करना ज़रूरी है। देन स्टडी एंड गिव अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। चाहे एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे ऑडिटर्स रिपोर्ट हो, किसी भी तरीके का रिपोर्ट स्टडी करना है, डिस्कस करना है, उसको अप्रूव करना है, तो मीटिंग का कंडक्ट करना ज़रूरी है, मीटिंग का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें अदर एलिमेंट्स में आ जाती हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग। आई होप आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग के 6 पॉइंट्स थे वो समझ में आए होंगे। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया, दैट इज़ कंपनी मीटिंग 1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने मीनिंग समझा, मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग क्या होते हैं, डेफिनेशन स्टडी किया हमने, एंड देन हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कंडक्ट करनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया। 6 पॉइंट स्टडी किए टोटल। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।